फोटोशॉप पार्ट 9। इसमें हम करेंगे रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप, जूम टूल, हैंड टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। साइज दे दिया हमने 1024, 768 इसकी हाइट रखेंगे। क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं रेक्टेंगल टूल को। रेक्टेंगल टूल को जब हम यूज करेंगे तो ध्यान रहे कि ऑप्शन बार हमारा इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ऑप्शन बार में पहला ऑप्शन हमारा आएगा कि हमें शेप में कौन सी शेप लेनी है। तो हम इसको सिलेक्ट रखेंगे और इसके बाद हम रखेंगे शेप। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शेप। मोड है ये हमारे शेप के कि हमें मोड कौन सी इसमें बनाना है, रेक्टेंगल शेप में बनाना है, पाथ में बनाना है या फिर पिक्सल में। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ पिक्सल को। एक नई लेयर लेते हैं। पिक्सल में हमेशा नई लेयर लेनी पड़ेगी क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कलर फिल करोगे, मतलब कि कोई भी शेप बनाओगे पिक्सल को सिलेक्ट करते हुए, तो उसमें ऑटोमेटिकली कलर फिल हो जाएगा जो हमारा फोरग्राउंड में है। तो ये रहता है हमारा पिक्सल का। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे, फिर आता है पाथ। पाथ में हम क्या करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसमें बनेगा हमारा पाथ। पाथ बनने के बाद हम विंडो मेन्यू के अंदर जाके इस पाथ को सेव भी कर सकते हैं। मैंने पेन टूल के अंदर बताया था पाथ को सेव कैसे करना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा पाथ सेव करने का भी ऑप्शन आएगा। इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन है, वो है हमारा कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा पाथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर भी हम कलर फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेप का, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। हमारा शेप का ऑप्शन वो आएगा हमारा यहाँ पर शेप। शेप का ऑप्शन सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी हम शेप को क्रिएट करेंगे तो हमें लेयर लेने की कोई जरूरत नहीं होगी और हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक शेप लेयर क्रिएट हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज पैलेट के अंदर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिलते तो हमारे ये ऑप्शन बार में भी दिखेंगे। अगर इनकेस प्रॉपर्टी पैलेट ओपन नहीं होती है तो आप विंडो मेन्यू के अंदर जाओगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज पैलेट को ओपन करोगे तो यहाँ से प्रॉपर्टी पैलेट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन आ रहा है विड्थ और हाइट। तो आप यहाँ पे अपने शेप की विड्थ और हाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 200 इसकी 200 पिक्सल विड्थ दे दी और 250 पिक्सल इसकी हाइट। ठीक है। उसके बाद एक्स वाई पोजिशन। तो हमें इसको नॉर्मली मूव टूल सिलेक्ट करके भी इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इसको रोटेट। इसको रोटेट करना है तो कितने डिग्री रोटेट करना है आप यहाँ से इसको अप्लाई कर दो, उतने डिग्री ये रोटेट हो जाएगा। नहीं तो आप टाइप करके भी, हमने कहा 35 डिग्री ये रोटेट हो जाए तो रोटेट हो जाएगा। इसको मिरर करना है तो मिरर हॉरिजॉन्टल, मिरर वर्टिकल, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है फिल। फिल के अंदर हमें क्या फिल करना है, हमने कहा सॉलिड कलर फिल करना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हमें ग्रेडियंट फिल करना है तो ग्रेडियंट के लिए यहाँ आना पड़ेगा। अगर हमें पैटर्न फिल करना है तो हम पैटर्न को भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारे ऑप्शन हमारे आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न को, ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं तो ग्रेडियंट से रिलेटेड जितनी सेटिंग हमने ग्रेडियंट टूल के अंदर करी थी वो सारी सेम सेटिंग हमें यहाँ मिल जाएगी। लाइक कलर ऐड करना, लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन हमें लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड यहाँ पे शो करा रहा है। इसके बाद इनका एंगल, डायरेक्शन, वो सारी चीजें शो करेगा जो हमने ग्रेडियंट टूल में कर चुके हैं। सेम ऑप्शन हमारे पैटर्न्स के अंदर भी आएंगे जब हम पैटर्न टूल को यूज कर रहे थे। उसके लिए हम यहाँ पे इसकी स्केलिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम वहाँ पे भी स्केलिंग को एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है। तो ये थे हमारे पैटर्न। अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए तो यहाँ से जाके आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से सॉलिड कलर भी अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर भी हम ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं जो हम अप्लाई करें फिल के अंदर, जैसे पैटर्न, ग्रेडियंट और सॉलिड कलर। तो हमने सॉलिड कलर को सिलेक्ट करते हुए इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कितना साइज बढ़ाना है आप यहाँ पे साइज बढ़ा लो। साइज बढ़ाने के साथ साथ अब इसमें क्या हो रहा है, जो इसकी पोजीशन है साइज की, अगर हम इसको आउटसाइड कर देंगे तो आउटसाइड आ जाएगा। अगर हम इसको सेंटर कर देंगे तो सेंटर आ जाएगा। हमने इसको आउटसाइड कर दिया। इसको डॉटेड की डॉटेड डैशेस या फिर आपको कौन सी लाइन चाहिए वो लाइन के टाइप आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से हमने कहा डैशेस दे दिया। डैशेस के बाद ये जो हमारे कॉर्नर है डैश के, ये राउंड चाहिए तो आप यहाँ से राउंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने इसको थोड़ा सा इसको सॉलिड लाइन ली और इसके पोजीशन हमने आउटसाइड कर दी। अब आउटसाइड रखने के बाद इसका कॉर्नर जो है आपको राउंड चाहिए या फिर कट चाहिए, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाएंगे। अब नीचे की साइड आएंगे। नीचे की साइड में हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि राउंड कॉर्नर। तो राउंड कॉर्नर में जाके मैंने यहाँ पे इसको सॉलिड कर दिया। सॉलिड करने के बाद मैंने राउंड कॉर्नर अप्लाई कर दिया।
मैं जैसे अप्लाई करता हूँ 20 पिक्सल ही अप्लाई हो जाए। देखो चारों साइड से हमारे 20 पिक्सल अप्लाई हो गए। अगर मैं एक की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो मैंने देखो इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ 40, तो सभी की 40 हो चुकी है, क्योंकि हमारे ये जो लिंक बटन है, ये लिंक बटन क्या एक्टिव है, तो मैंने इसको अनलिंक कर दिया। अनलिंक करने का जिसकी वैल्यू आप दोगे सिर्फ उसी की वैल्यू हमारी एडिट होगी, अदरवाइज सबकी जीरो रहेगी। तो ये रहेगा हमारा लिंक का ऑप्शन। अब आता है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर का मतलब जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट ऑप्शन हमारे कहाँ रहते हैं, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के अंदर। ये देखो चारों आइकन यहाँ शो हो रहे हैं, वही सेम चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी इनका तरीका सेम है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है, और यहाँ से वो ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी आपको। यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, ये सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएगी। आप क्लिक करके ड्रैग करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगी, इलिप्स लेयर क्रिएट हो जाएगी और सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। बस आपको यहाँ पे राउंड कॉर्नर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी सारे ऑप्शन सेम मिलेंगे। मिरर वगैरह, यहाँ से स्टॉक फिल और इसकी स्टॉक का स्टाइल कैसा रखना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारा यहाँ से पॉलीगन ट्राइंगल भी मिलेगा। ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, ये यहाँ पे अभी तो इसमें नहीं होगी, पॉलीगन में होगी। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो सारी प्रॉपर्टी सेम आ रही है, स्ट्रोक, लाइन टाइप, और यहाँ से इसके हाँ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या दीजिएगी, इसके कॉर्नर। तो यहाँ पे इसके कॉर्नर कितने ऐड करना चाहते हो, उसके राउंड करना चाहते हो, वो कॉर्नर भी हमारे राउंड हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट आएगा पॉलीगन। तो पॉलीगन टूल में क्या मिलेगा हमें, इसमें मिलेगा हमारी नंबर ऑफ साइड। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी चाहिए, हमने कहा 6 चाहिए, एंटर। और जब हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम पहले ही अप्लाई करें। तो वो ऑप्शन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलने की, इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी देनी, साइड बढ़ा सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इसके कॉर्नर कितने राउंड करना चाहते हो, हम राउंड कर सकते हैं, इसके कॉर्नर उतने राउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है लाइन टूल। तो हम लाइन टूल को भी ड्रॉ करेंगे, क्लिक करके जस्ट ड्रैग करेंगे तो हमारा लाइन टूल आ जाएगा। अब लाइन के अंदर भी यहाँ पे हम स्ट्रोक कलर दे सकते हैं, फिल कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, वो आएगा हमारा कस्टम शेप। कस्टम शेप बहुत यूजफुल ऑप्शन है। मैं क्या काम करता हूँ, सारी लेयर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कस्टम शेप के अंदर आते हैं। अब कस्टम शेप यहाँ पे तो नहीं दिखेगी, कस्टम शेप आपको कहाँ दिखेगी, ऑप्शन बार में। जब हम ऑप्शन बार के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो काफी सारी हमारी कस्टम शेप है। जैसे वाइल्ड एनिमल में जाएंगे तो यहाँ से जैसे कैमल को मैंने सेलेक्ट करा, एलिफेंट को सिलेक्ट करा, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ से हमारा एलिफेंट आ जाएगा। और इसके अंदर जो भी कलर पैटर्न टेक्सचर जो भी देना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इनका स्टॉक नन करना चाहते हो तो स्टॉक नन हो जाएगा। तो ठीक, और हम चाहते हैं कि जब आप इसके अंदर पाथ फाइंडर भी अप्लाई कर सकते हो, बाकी इसके अंदर और कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अब हम क्या चाहते हैं, जो हम पाथ फाइंड जो हम कस्टम शेप यूज कर रहे हैं, कस्टम शेप के अंदर हम अपना खुद का शेप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो खुद का शेप क्रिएट करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ कि जैसे गूगल पे गया मैं। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद मैंने एक इमेज निकाली, आइकन निकाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, लोकेशन आइकन डाल दिया एक एग्जांपल के तौर पे। अब मेरे को क्या होता है, कहीं हर जगह मेरे को ये यूज़ करना होता है। अब मैंने इसको कस्टम शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके नई फाइल लेकर पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने मैजिक इरेजर से इन सभी को डिलीट कर दिया। जो इसका बैकग्राउंड है मैंने इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि सिंगल कलर बैकग्राउंड है। और इस नीचे एक के एरिया को भी हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद कंट्रोल के साथ थंब क्लिक करेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, इसका सिलेक्शन। अब देखो सिलेक्शन को अब हम पाथ में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, विंडो मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आएगा पाथ। पाथ पे क्लिक करेंगे, फोर्थ नंबर पे एक आइकन आएगा हमारा कि मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमारा सिलेक्शन एरिया था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, पाथ में। पहले हम क्या कर रहे थे, पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एडिट मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आएगा हमारा डिफाइन कस्टम शेप। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डिफाइन कस्टम शेप पे, क्लिक करने के बाद जो भी नाम देना है नाम दे दो और ओके कर देता है। ओके करने के बाद अपनी पुरानी वाली फाइल पे आते हैं, मतलब जहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है। अब ये परमानेंटली हमारा लाइब्रेरी में ऐड हो गया है। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम कस्टम शेप के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम अप्लाई कर देते हैं। शेप शेप में हम कस्टम शेप के अंदर जाएंगे, जो हमने इस कस्टम शेप बनाई वो यहाँ पे हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम क्लिक करके इसको कहीं पे भी
जब तक हमारा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तब तक हम इसको यहाँ पे लाइब्रेरी में हमारा ऐड रहेगा ये। इसके अंदर आप ग्रेडियंट पैटर्न स्ट्रोक वगैरह जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे हमारा अप्लाई हो जाएगा, कि आपको पैटर्न फिल करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, या फिर आपको सॉलिड कलर फिल करना है, तो वो सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद ओके करो। ओके करने के बाद ये हमारा कस्टम शेप क्रिएट करने का ऑप्शन है। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं जूम टूल। तो जूम टूल तो पता ही है, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, नहीं तो ऑल्ट बटन को प्रेस रखना है। स्क्रॉल को आगे ड्रैग करेंगे तो जूम इन, पीछे ड्रैग करेंगे तो जूम आउट। नहीं तो आप जूम टूल को सिलेक्ट करोगे, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो जूम इन जूम आउट, मतलब जहां से भी आप माउस को क्लिक करके ड्रैग करोगे तो जूम इन, पीछे की साइड ले आगे की साइड ड्रैग करोगे तो जूम आउट, जूम इन जूम आउट। ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप सीधा जो ओल्ड बटन को प्रेस करो, जहाँ पे भी हमारा कर्सर रहेगा वहां से स्क्रॉल को आगे करेंगे, वहां से हमारा ये जूम हो जाएगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन यही है। जैसे कि हम किसी भी इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, तो एक तो क्या है कि हम हैंड टूल सेलेक्ट करते हैं इसको इधर उधर मूव करने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसको स्पेस बटन दबाओ तब भी हमारा हैंड टूल आ जाता है, या कोई आपका कोई भी टूल सिलेक्ट हो, पेन टूल सिलेक्ट हो तब भी हैंड टूल आ जाएगा। ठीक है, मैजिक वैन टूल सिलेक्ट हो तब भी हैंड टूल आ जाएगा, रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो, स्पेस बटन दबाते के साथ ही हमारा हैंड टूल आ जाएगा। बस एक कौन सा टूल सिलेक्ट ना हो, टाइप टूल सिलेक्ट ना हो, कब जब तक अगर आपका टाइप टूल कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है यहाँ पे, तब तक आप इस बटन को प्रेस करोगे तो वो स्पेस का काम करेगा, नहीं तो हैंड टूल का काम करेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप हैंड टूल का यूज करोगे तो टाइप टूल सेलेक्ट नहीं रहना चाहिए। बाकी हर एक ऑप्शन में हमारा स्पेस बटन दबा के हमारा हैंड टूल आ जाएगा, नहीं तो इसकी कमांड है एच। ठीक है, नॉर्मल एच बटन दबाएंगे तो हमारा हैंड टूल आ जाएगा, जिससे कि हम इसको इधर उधर ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे टूल्स थे।